कविता लिखी थी मैंने, उससे चांद पे चाहे नाम पड़ा, कि वो कविता ऐसी थी कि जब बिछोह होता है, ब्रेकअप होता है, तो आप मिलना बंद कर देते हैं। हाँ। तो आप फिर ख्वाबों में मिलते हैं। तो मैंने एक कविता छोटी सी लिखी थी कि जब हम मिलना बंद कर देंगे तब हम कविताओं में मिलेंगे। क्या बात है। आओ चांद पे एक चाय हो जाए। हमारी जिंदगी अगर हम हमेशा देखते हैं तो हमारी लाइफ में होता क्या है, हम चाहते क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, सुकून चाहते हैं हमेशा। तो मेरी ये जो कविताएं हैं मैं हर उस महिला को देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी रचनाएं पढ़ के उसे लगेगा कि ये उसकी ही कहानी है। तुम्हारे जन्म के समय चेहरों की उदासी से शुरू होकर तुम्हारे कौमार्य पर तंती भ्रकुटी रेखाओं से होते हुए सदा सुहागन रहो के आशीर्वाद तक पंक्ति दर पंक्ति रचा गया है यह चक्रव्यूह। इम्तिहान तो मैं आज भी हर पल देती हूँ पापा, पर अब इतना गर्व किसे होगा मुझ पर, इतना गर्व किसे होगा मुझ पर पापा, याद तुम्हारी आती है, आंखों में नमी भर जाती है। इतना दब के रही कि मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ। और अगर लोगों को ऐसा लगता है कि स्कूप से बहुत पैसे बना लिए, नहीं, मैंने तो नहीं बनाए। मतलब ये किताब मेरी ये भी कहती है कि अगर आप जो करना चाहते हो लाइफ में वो करना चाहिए। अगर आप ये नहीं कि आपके जो चाहे कि पेरेंट्स या लोग दुनिया आपको बोले कि ये ट्रेंड है इसी पे चलना है, तो मुझे लगता है कि उस ट्रेंड पे चल के तो आप वही कर सकते हैं जो लोगों ने आपको बताया है, पर आप खुद क्या करने के लिए बने हैं और आप खुद कहाँ तक जा सकते हैं वो तो आपको खुद डिस्कवर करना होगा। बालपन का एक निर्णय था जिसको बंद कर दिया था। उसके बाद हिंदी में लिखना शुरू किया, क्योंकि मेरी इंग्लिश एडिटर ने कहा कि तुम अपनी भावनाओं को हिंदी में ज्यादा अच्छे से प्रस्तुत कर पाती हो, तो तुम उसी में लिखना शुरू करो। तो मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया और ऐसी वैसी औरत मेरी पहली किताब के रूप में आई। तो ऐसी वैसी औरत जो है वो भी समाज का ही एक प्रतिबिंब की तरह आप उसको ले सकते हैं, जिसमें 11 कहानियां हैं और सभी कहानियां उन औरतों के बारे में हैं जिनको समाज तिरस्कार की नजर से देखता है और समाज उनको गंदगी समझता है। जो कहानी का जो टाइटल कहानी है वो पुरुष के लिहाज से है कि एक पुरुष होने के नाते किस तरह से अपने परिवार में एक्सप्लॉइट होता है, और एक्सप्लॉइट भी किससे होता है, इमोशनली अपनी माँ से एक्सप्लॉइट होता है। ये उसके बारे में कहानी है और उससे उपजी घुटन के बारे में कहानी है कि हम कहते हैं कि भाई सुख जो है वो सुख के बीज से ही सुख आता है, कि दुख से सुख मिल जाए ये ऐसा नहीं होता। तो सुख के लिए आपको सुख के बीज बोने पड़ते हैं। खुशी जो है, आप खुशी के बीज बोएंगे तो खुशी पाएंगे। आपको ये लगेगा कि आपका बड़ा दुखद त्रासद आपका जीवन रहा और इसलिए अब आप सुखी हो सकते हैं, वो जरूरी नहीं है। बहुत ज्यादा मेरी माँ ने सिखाया था कि जब कोई भी चीज करने को मन हो तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस सिर्फ कूद पड़ो और करना शुरू कर दो, और जितना आता है ऐसा होएगा। ठीक है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, मगर काम चलता रहता है। नाटक में एक चीज होती है, नाटक में होता है कि जब लोग कहते हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, एक आदमी बात घुमा रहा है, तो कहते हैं कि नाटक मत करो, साफ साफ बात करो। अब मैं उल्टी बात कहता हूँ तुमसे, साफ साफ बात मत करो, नाटक करो। तो इसमें बहुत सारी जगह नाटक नहीं दिख रहा है, साफ साफ बात दिख रही है। वो बात नाटक में ले आओ, वरना ये कहानी का नरेशन हो जाएगा, ये वो बात आ नहीं रही है। सचमुच ये चौंकाने वाली बात थी गैलरी के लोगों के लिए, गैलरी के प्रबंधकों के लिए, कि इरफान जैसी शख्सियत एक साधारण कह सकता हूँ बेटी को उस समय अपने उस पेंटर की पेंटिंग देखने के लिए आए हैं, और ये इतना बड़ा हौसला दे गया मेरी बेटी को, मुझे और तमाम लोगों को, जो बहुत ही निजी बात है हमारी। ये हमने कहीं इसको शेयर नहीं किया इस तरीके से जैसे आज आपसे मैं पहली बार कर रहा हूँ। मेरा हमेशा मानना है कि आपका जो दिल में है आप वो लिखो, आपको जो सही लगता है वो लिखो। और जज तो खैर लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी कर लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आएंगी आई थिंक। और दिल से जो भी लिखी जाती है ना, आई थिंक वो बहुत यूनिक होता है। किसी की स्टाइल कॉपी मत करो, बहुत लोग यूजुअली वही करते हैं, वो इंस्पायर हो जाते हैं या उनको अच्छा लगता है कि ऐसा लिखेंगे तो मार्केट में चलने लगेंगे बिकॉज वो बड़े अच्छा थे। अपने दिल के लिखो तो वही यूनिक आइडिया है, और आई थिंक यूनिकनेस ही बिकता है। दरअसल ये तो किस्सा गोई है
हमको लगा कि टेलीविजन में हम लोग सेकंडों मिनटों में काम करते हैं और मेहनत दिन भर करते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद निष्कर्ष आप जो हम लोग की स्क्रीन पे देखते हैं 1 मिनट की खबर, 1.5 मिनट की खबर, मगर उसके लिए हमको इतनी दूर आना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो हमको लगा ये जो हमारी मेहनत है हम टीवी पे दिखा नहीं पा रहे हैं। पर्दे के पीछे कई कहानियां होती हैं, कई शेड्स होते हैं। तो चूंकि मैंने कहा चलो क्यों ना इसको लिखा जाए, हम लोग बताएं कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, कुछ और दूसरे किस्से भी लोगों को सुना जाए। तो मैंने जब लिखना शुरू किया तो लोगों को बड़ा पसंद आया और लोगों को लगा कि यार चलो ये बढ़िया चीज़ है और इस पर लिखा जाना चाहिए। तो फिर लिखना शुरू किया, कॉलम लिखना शुरू किया, तो कॉलम के साथ साथ किताबें हो गई। तो इन किताबों के बारे में लोगों को यही बताता हूँ कि कहते हैं टीवी रिपोर्टिंग पढ़ाई नहीं जा सकती, है ना, क्योंकि टीवी रिपोर्टिंग में हर दिन कुछ नए शेड्स होते हैं, कुछ नई चीज़ें होती हैं। टीवी रिपोर्टिंग पढ़ाई नहीं जाती, मगर पढ़ के सीखी जा सकती है टीवी रिपोर्टिंग कैसी होती है।